नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे ईवीएम को लेकर उठे सवाल की। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मुद्दा उठाया था। चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो यह मुद्दा गायब हो गया। बहरहाल अब राहुल गांधी के उठाए गए सवालों के चलते मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया है। वहीं लोकसभा स्पीकर को लेकर बात होगी। दरअसल स्पीकर पद को लेकर एनडीए में खींचतान शुरू हो गई है। हम आपको विस्तार से अवगत कराएंगे पूरे मसले से। साथ ही मानसून सीजन को देखते हुए उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सभी जोन को नाइट हाल्ट यानी रात्रि विश्राम के लिए बंद कर दिया गया है। इस पर रिसोर्ट आपको बता दें, इस पर रिपोर्ट दिखाएंगे। तो वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की चिलचिलाती गर्मी से बचने का लोग उपाय खोज रहे हैं। यही वजह है कि मनाली में टूरिस्टों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हमारी ये रिपोर्ट में आप देखेंगे। और अमरनाथ यात्रा से पहले कड़े सुरक्षा बंदोबस्त की हम बात करेंगे। और चलते चलते खौलते तेल की कढ़ाई में हाथ डालकर खास अंदाज में मंगोड़े तलते हुए नजारा हम पेश करेंगे। तो चलिए, हम हाजिर हैं देश की ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखिए हमारी ये खास पेशकश। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का मुद्दा जमकर उठाया, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो यह मुद्दा गायब सा हो गया। हालांकि बीच बीच में नेताओं के इस पर सवाल जरूर सामने आए। जो मुद्दा अचानक गायब सा हो गया था वो फिर से अब सुर्खियों में आता दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ईवीएम को लेकर फिर उठे सवाल। ईवीएम पर राहुल गांधी ने उठाया सवाल। राहुल गांधी ने ब्लैक बॉक्स से की ईवीएम की तुलना। किसी को भी जांच करने की अनुमति नहीं है। ईवीएम के जरिए राहुल ने महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया। मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट को लेकर उठाए थे सवाल। 48 वोटों से जीते थे सिंडे गुट के रविंद्र वायकर। ईवीएम हैकिंग मामले में मुंबई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आरोपी मंगेश पांडिलकर का मोबाइल जब्त। एलन मस्क ने भी राहुल की पोस्ट पर किया रीपोस्ट। मस्क ने ईवीएम के हैक होने की कही थी बात। अमेरिका के चुनाव में ईवीएम को इस्तेमाल न करने की सलाह। लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, नई सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का विवाद खत्म नहीं हो रहा। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो कहा है उसको लेकर बहस छिड़ गई है। यही कि भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि राहुल का बयान दुनिया के सबसे अमीर बिजनेस एलन मस्क के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आया है। टेस्ला के सीईओ मस्क ने 15 जून को लिखा, ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इसे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। मस्क ने ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के एक पोस्ट को रिपोस्ट करके कही। कैनेडी जूनियर ने प्यूर्टो रिको के चुनावों में ईवीएम से जुड़ी अनियमितताओं के बारे में बताया था। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होंगे। कैनेडी ने पोस्ट में लिखा था, प्यूर्टो रिको के प्राइमरी इलेक्शन में ईवीएम से वोटिंग के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई थी। सौभाग्य से ये एक पेपर ट्रेल था, इसीलिए समस्या की पहचान की गई और वोटों की गिनती को सही किया गया। सोचिए उन क्षेत्रों में क्या होता होगा जहां कोई पेपर ट्रेल नहीं है। अमेरिकी नागरिकों के लिए ये जानना आवश्यक है कि उनके प्रत्येक वोट की गणना की गई है। उनके चुनावों में कोई सेंध नहीं लगाई जा सकती। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से बचने के लिए उन्हें पेपर बैलेट पर वापस लौटना होगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला। अप्रैल में ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट में मसला उठा। वोटों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट पर्चियों को लेकर सुनवाई हुई थी।
100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मांग से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी थी। कई पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े लोग ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स। बहरहाल अब राहुल गांधी ने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क की एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला देकर कहा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। कहा है कि हमारी चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। मुंबई की घटना का किया जिक्र। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में मुंबई की घटना का जिक्र किया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने ईवीएम को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के साले मंगेश पांडेलकर के खिलाफ केस दर्ज किया है। मंगेश पांडेलकर पर आरोप है कि उसने मुंबई के गोरेगांव चुनाव सेंटर के अंदर पाबंदी होने के बावजूद मोबाइल का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा पुलिस ने पांडेलकर को मोबाइल देने के आरोप में चुनाव आयोग के एक कर्मचारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस को नॉर्थ पश्चिम सीट से लड़ने वाले कई उम्मीदवारों व चुनाव आयोग की तरफ से शिकायतें मिली थी, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। नॉर्थ पश्चिम सीट से रविंद्र वायकर दोबारा काउंटिंग होने के बाद महज 48 वोटों से चुनाव जीते थे, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। एआई से जनरेट किए गए डीप फेक वीडियो और कंटेंट पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विधेयक में एआई टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग और तरीकों पर चर्चा होगी। सरकार इस बिल के लिए विपक्षी दलों के समर्थन की भी कोशिश करेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। 18वीं लोकसभा के गठन और लगातार तीसरी बार भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है। यह सत्र 8 दिनों तक चलेगा। सत्र के तीसरे दिन यानी कि 26 जून को अध्यक्ष का चुनाव होना है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार नई लोकसभा के पहली बार शुरू होने से ठीक पहले अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। इसलिए राष्ट्रपति सबसे पहले नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाने के लिए आपको बता दें अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 7 बार के बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह को सदन की कार्रवाई चलाने के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किए जाने की संभावना है, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। सदन की बैठकों की अध्यक्षता और कार्रवाई व संचालन के लिए नियम व विधि का निर्वहन करते हैं। सदन में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। वह निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई भी कर सकते हैं। अध्यक्ष ही लोकसभा के सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं और समय निर्धारित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष में राजनीतिक दलों व समूहों को मान्यता प्रदान करते हैं। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा नहीं मानता है या सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करता है तो सदस्यता भी निलंबित कर सकते हैं। 92 दल बदल विरोधी संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और भी शक्तिशाली बना दी गई है, जिसके तहत वह दल बदल कानून के अंतर्गत सदस्यों की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। अध्यक्ष के पास न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। किसी भी विषय में वोटिंग के मामले में अध्यक्ष की भूमिका बेहद बढ़ जाती है। अगर किसी भी बिल पर पक्ष और विपक्ष से बराबर संख्या में वोट पड़ता है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष भी अपना मत दे सकते हैं। अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को सभा परिसर में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। वहीं इस दौरान लोकसभा स्पीकर पद को लेकर खींचातानी मची हुई है। नए स्पीकर पद को लेकर एनडीए के घटक दलों में हलचल मची हुई है। बता दें कि 26 जून को स्पीकर पद को लेकर चुनाव होना है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर पद के लिए टीडीपी की ओर से काफी दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि टीडीपी और जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। उन्होंने बताया है कि बीजेपी एनडीए की अगुवा है, ऐसे में हम उनके द्वारा नामित उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। वहीं इस बीच खबर सामने आ रही है कि विपक्ष ने भी उपाध्यक्ष पद की सरकार से डिमांड की है। दरअसल आमतौर पर उपाध्यक्ष पद विपक्ष के लिए ही होता है। भारत की संसदीय लोकतंत्र की परंपरा का तकाजा है कि 1952 से लेकर अब तक जो शासक दल है, रूलिंग पार्टी है, उसी का ही स्पीकर होता है, चूँकि संख्या नंबर भी उसी का ज़्यादा होता है। एनडीए चुनाव की हार की हताशा से अभी बाहर नहीं आया। टीडीपी अंदर खाने दबाव की राजनीति कर रही है। हालांकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के कड़े तेवर के आगे उनकी एक नहीं चल रही है। ऐसे में अगर वे स्पीकर पद के लिए अड़ती हैं, तो भाजपा डी पुरंदेश्वरी का नाम आगे कर सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें, पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश की बीजेपी की अध्यक्ष होने के साथ ही सीएम चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है। इसके बाद टीडीपी के लिए विरोध करना आसान नहीं होगा। वहीं इस चुनाव से पहले विपक्ष बार बार इस बात पर जोर दे रहा है, एनडीए के सहयोगियों के पास लोकसभा अध्यक्ष का पद होना चाहिए। विपक्षी दल डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं। अगर विपक्षी दल को यह पद नहीं मिलता है, तो वह स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। अंतिम निर्णय संसद की बैठक से एक दिन पहले लिया जाएगा। उपाध्यक्ष पद का भी चुनाव होना तय है। सत्रहवीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली था। इस बार लोकसभा को 10 साल बाद विपक्ष का नेता मिलने जा रहा है। स्पीकर के पद को लेकर टीडीपी ने ऐसी मांग रख दी है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि एनडीए सरकार के लिए टीडीपी और जेडीयू का भी समर्थन बहुत ही जरूरी है। लोकसभा चुनाव में 240 सीटों के साथ बीजेपी बहुमत के आंकड़े 272 से दूर रह गई। टीडीपी को 16 सीटें मिली, जबकि जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं। फिलहाल टीडीपी ने स्पीकर की कुर्सी पर अपना दावा पेश करने के ऑप्शन को सिर से नकारा नहीं है। ऐसे में जेडीयू के रुख से बीजेपी की स्थिति थोड़ी मजबूत नजर आता है। जैसा कि तय है कि संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो जाएगा। सत्र 8 दिनों तक चलेगा। सत्र के तीसरे दिन 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। विपक्षी दलों का समूह इंडिया इस बात पर जोर दे रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद एनडीए के सहयोगियों के पास होना चाहिए। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने कहा है कि गठबंधन में सभी दलों की सहमति से लोकसभा स्पीकर के लिए उम्मीदवार का चयन करना चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की। मानसून की वजह से जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सभी जोन नाइट हाल्ट के लिए बंद कर दिए गए हैं। इनमें मशहूर डिकाला जोन भी शामिल है, जहां के जंगल परिसर के भीतर लोग रात में ठहरते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। मानसून सीजन को देखते हुए उत्तराखंड में नैनीताल के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सभी जोन को नाइट हॉल्ट यानी रात्रि विश्राम के लिए बंद कर दिया गया है। इनमें मशहूर ढिकाला जोन भी शामिल है, जहां के जंगल परिसर के भीतर लोग रात में ठहरते हैं। ढिकाला, मालानी, बिजरानी, ढेला, झिरना, पाखरो और सोना नदी में कमरों और डॉर्मेट्री की बुकिंग फैसिलिटी 15 जून को बंद हो गई। बुकिंग सुविधा के 15 नवंबर को फिर से शुरू होने की उम्मीद है। 15 जून को, जैसा आपने बताया, 15 जून को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंडर नाइट स्टे बंद हो जाता है और उसके अलावा केवल 2 जोन हमारे ढेला और झरना के जो जोन है, ये हमारे जोन खुले रहेंगे। ये भी सेलेक्टिवली खुलेंगे, क्योंकि यदि मानसून जल्दी आता है या जिस प्रकार से बारिश होती है, तो उस समय इनको
खोलने का और बंद करने का निर्णय लिया जाए। इसके अलावा जीप सफारी के लिए मशहूर बिजरानी टूरिस्ट जोन में 30 जून से टूरिस्ट एक्टिविटी बंद रहेगी। इस इलाके के 15 अक्टूबर को फिर से खुलने की उम्मीद है। 1 जून से हमने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और ऑपरेशन मानसून की तैयारी चल रही है। जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ जो कैंप एलिफेंट्स हैं उनसे लगातार गश्त जो है वो प्रारंभ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो फ्लैग मार्चेस हैं वो प्रारंभ कर दिए गए हैं। रिच पेट्रोलिंग और फील्ड पेट्रोलिंग के काम भी चल रहे हैं, क्योंकि ये अत्यंत संवेदनशील समय होता है वन सुरक्षा की दृष्टि से। और स्टाफ की सभी छुट्टियां भी हमने रद्द कर दी तत्काल प्रभाव से, और अब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के कामों पर विशेष ध्यान जो है दिया जाए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मॉनसून के दौरान 1 जुलाई से 15 अक्टूबर तक टूरिस्टों के लिए बंद रहता है। हालांकि 7 में से इसके 2 जोन झिरना और ढेला पूरे साल खुले रहते हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। भीषण गर्मी में सभी को राहत चाहिए, लिहाजा टूरिस्टों ने हिमाचल प्रदेश का रुख किया हुआ है। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए मनाली में टूरिस्टों की भीड़ देखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए मनाली जैसे हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत शहर पहुंच रहे सैकड़ों लोगों के लिए रिवर राफ्टिंग पसंदीदा एक्टिविटी है। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूं और यहाँ आकर बड़ा अच्छा लग रहा है और लगातार हम यहाँ आते रहेंगे और गर्मी से हमें यहाँ बहुत निजात मिली है। और अब हमारा आगे जाने का प्रोग्राम मनाली में है, वहाँ हम रोहतांग में भी जाएंगे, वहाँ भी इंजॉय करेंगे। और यहाँ राफ्टिंग में एक बार तो हमें डर सा लगा, लेकिन फिर उसके बाद हमें बिल्कुल ऐसा लगा कि हम राफ्टिंग ही करते रहे, हमें घुमाते रहे यहाँ पे। मनाली बहुत अच्छा प्लेस है एंड पर्सनली आई एम अ नेचर लवर, सो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। इट्स माय फर्स्ट टाइम एंड इट वाज टू गुड। बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा। मतलब ऐसा है कि दिल्ली में इतनी ठंड कभी फील नहीं करी है जो अभी रिवर राफ्टिंग में करी है हमने। टू बी ऑनेस्ट, डर नहीं लगा, बहुत मजा आया। कुल्लू में ही है और राफ्टिंग की है हमने, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस है हमारा। अब मनाली रहेंगे तो वहाँ बताएंगे आपको कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। आज हमने पूरा एंजॉय किया, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, एकदम फर्स्ट क्लास। हमारी मतलब अब ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग अच्छी है तो एंडिंग भी अच्छी होगी, नो डाउट। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होने और उत्तर भारत के मैदानी शहरों में आने वाले दिनों में ज्यादा गर्मी पड़ने के अनुमान की वजह से मनाली जैसी सुकून देने वाली जगहों पर टूरिस्टों की भीड़ बढ़ सकती है। तो स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करते हैं अब अगली रिपोर्ट की। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रा से पहले यात्रा मार्ग पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में मशहूर अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। इससे पहले जम्मू श्रीनगर हाईवे की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पिछले हफ्ते जम्मू में कई आतंकवादी हमले हुए, उन्हें देखते हुए प्रशासन सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रहा है। हमारी विलेज डिफेंस ग्रुप है, हमारे एसपीओज हैं, हमारे फोर्स है, हमारे सीआरपीएफ है, आर्मी है, तो ये इसके सामने कहाँ ये टिकेंगे। ये 8-10 साल कोशिश करे थे इन्होंने इस तरीके से अफरा तफरी मचाने के लिए पुराने जो डेफ्थ इलाके में। ये हमारा बॉर्डर इलाका है। जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, आपने देखा होगा एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को, कि यहाँ पे हर छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालें। आतंकवादियों ने पिछले रविवार और बुधवार के बीच जम्मू के रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में 4 जगहों पर हमला किया। इनमें माता वैष्णो देवी मंदिर जा रहे 9 तीर्थयात्री और सीआरपीएफ का 1 जवान शहीद हो गया। अमरनाथ गुफा मंदिर कश्मीर घाटी में 3880 मीटर की ऊंचाई पर है। 52 दिन की अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को खत्म होगी।
अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। दुकानदार को खौलते तेल की कढ़ाई में हाथ डालकर खास अंदाज में मंगोड़े तलते शायद आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन जबलपुर में ऐसा ही एक मामला देखने को मिल रहा है। यह करिश्मा कर रहा है एक दुकानदार अतुल जैन। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की एक खास दुकान पर हर दिन अतुल जैन अपने हाथों को गर्म उबलते तेल की कढ़ाई में डालकर खास हुनर से ग्राहकों के लिए उनके पसंदीदा मंगोड़े तलते हैं। अतुल जैन लोगों को सिर्फ मंगोड़े ही नहीं खिला रहे, बल्कि 4 पीढ़ियों से चली आ रही अपने परिवार की परंपरा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मूंग की दाल सिलवट्टे से पीसी जाती है, बगैर लहसुन प्याज का मटेरियल रहता है और उसको उसमें करते हैं। गरम खोलते हुए तेल में हाथ डालना, आप तो जलते नहीं है क्या? सर ये गुरु की कृपा है हमारे ऊपर। जब आपने पहली बार ये करतब किया था, पहली बार आपने तेल पहना, क्या एक्सपीरियंस था? कोई एहसास नहीं हुआ, नॉर्मल था। ग्राहक जब यहाँ पर आते हैं तो आपको करतब देखने के लिए सबसे पहले वही देखने के लिए आते हैं। बताइए। वही खोलते तेल में हाथ कैसे आप डाल लेते हैं। अभी कल ही जैसे हैदराबाद से आए थे, कोई नोएडा से आए थे, कोई गुजरात से आए थे देखने के लिए। अतुल जैन 105 साल पुरानी देवा मंगोड़े वाले नाम की दुकान चलाते हैं। इसकी शुरुआत 1918 में उनके परदादा कंछेदी लाल जैन ने की थी। सालों से उनकी दुकान पर दूर दूर से ग्राहक आते हैं। कुछ लोग मंगोड़ों के स्वाद के लिए आते हैं, तो कुछ ये देखना चाहते हैं कि वे खौलते तेल में हाथ डालकर मंगोड़े कैसे बनाते हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हम लगभग 50 साल से यहाँ आ रहे हैं। क्या है, ये अतुल देवा जी अभी चला रहे हैं। इनके पिताजी भी देवा भैया जी जो थे, तो उनके हाथ का भी अच्छा टेस्ट मिलता था, आज भी मिलता है, वही टेस्ट है। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि अपने हाथों से निकालते हैं, ये जो हाथों से अपने कढ़ाई में मतलब तेलों में हाथ डाल के निकालते हैं, तो ये बहुत अच्छा उनका वो है। खोलते हुए तेल में हाथ डालते हैं? खोलते हुए तेल में हाथ डाल के मतलब निकालते हैं। मैंने यहाँ का नाम काफ़ी सुना हुआ था कि यहाँ जो भाई साहब हैं देवा मंगोड़े वाले, तो ये अपने हाथों से मतलब ऑयल से मंगोड़े निकालते हैं। तो मैंने उन्हें जाया जाए देखूँ जरा टेस्ट कैसा है, बट यहाँ का टेस्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा और भाई साहब का नेचर भी काफ़ी अच्छा है और उनका ये अमेजिंग देख के कि वो हाथों से निकालते, ये तो बहुत ही अच्छा अनुभव लगा मुझे। मतलब पहली बार कलयुग में पहली बार हो रहा है ऐसा। अतुल बताते हैं कि कई बड़े नेता भी उनकी दुकान में मंगोड़े तलने के खास हुनर को देखने और उनका स्वाद चखने के लिए आते रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए हमारे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।